हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी। और आज का रिएक्शन वीडियो जो होने वाला है वो सपना के ऊपर होने वाला है। मतलब कि जो सपना लाइव आई थी और जो आके उन्होंने बोला है उस पर होने वाला है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें ये जो लाइव आके उन्होंने बोला कि पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही है, पुलिस सारा पैसा खा के बैठी है, पुलिस मेरे एफआईआर के जो पेपर्स थे उसको फाड़ दिए, जो जो सारे मतलब कि इस जो राजवीर की जो वो केस चल रहा था उस पर कोई कार्रवाई मतलब कि पुलिस नहीं कर रही है, ये सपना का कहना था। और वो बहुत रो रही थी और वो गाड़ी में जा रही थी, ऐसा बोल रही थी। तो मुझे इन सब बातों में सोच के बस यही लगा है कि पैसा जब पुलिस खा रही है तो पैसा, इतना सारा पैसा पुलिस खा रही है तो पैसा तो किसी का भी पैसा पैसा है, चाहे वो आप दो चाहे वो दूसरा पक्ष दे। पैसा तो कोई भी दे, पैसा तो पुलिस को खाना है। कोई भी पैसा दे तो आप दीजिए या दूसरा पक्ष दे, तो आप क्यों नहीं पैसा दे के खिला के अपनी बातें करवा ले रही हैं। मेरे बस यही सपना से बस यही मतलब कि था कि आप पैसा क्यों नहीं दे के पुलिस से वो काम करवा ले रही हैं जो आपको करवाना है, या जो आपको एफआईआर करवानी है, जो इस केस पे सुनवाई करवानी है, वो आप पैसा दे के नहीं करवा पा रही हैं। क्यों नहीं करवा पा रही है? जब पुलिस ही पैसा खा रही है, जब पुलिस पैसा खा के सब काम कर रही है, तो पैसा तो आपके पास भी है, आप भी पैसा दे के पुलिस को वो काम करवा सकती हैं। पहला सवाल। और एक और बात मैं आप सबको बता देना चाहूँगी, जो भी नए वीडियो में जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहूँगी। सपना है जो कि जिनकी शादी पहले सूरज से हुई, तो सूरज जी अच्छी खासी शादी चली कुछ दिन, और उनसे एक उनकी बेटी हुई। बेटी होने के बाद मतलब कि जो कोरोना हुआ तो उसमें वो ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद से उनकी शादी उनके देवर मतलब कि राजवीर से हो गई, और उनसे भी उनकी एक प्यारी सी बेटी है, और वो भी एक्सीडेंट में चले गए। जिस एक्सीडेंट के केस को लेकर के सपना अब एक्सीडेंट हुए मतलब कि 1 साल या 2 साल हो गए हैं, और वो अब इस केस को लेकर सुनवाई करवाना चाहती है और अब इंसाफ मांग रही हैं। मतलब कि अब उनको दिमाग में इंसाफ के लेके अब वो इंसाफ कर रही हैं। पहले वो नहीं कर पाई थी, क्या सास ने रोक दिया, ससुर ने रोक दिया, ननद ने रोक दिया, मतलब जिस किसी ने भी रोका, तो अभी तक वो इस पे इसलिए वो नहीं करवा पा रही थी क्योंकि उनके सास ससुर ने उनको रोक दिया था। और अब इस बात को लेके क्योंकि अब वो सेपरेट हो गई हैं, तो अब वो चाहती हैं कि अपने पति को इंसाफ दिलाए। तो इस बारे में बातें हैं, तो जो भी इस बारे में जो नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए ये सब जानकारियाँ शेयर कर रही थी। उसके बाद से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपना को प्रॉब्लम अपने सास से है, अपने ससुर से है, अपनी ननद से है, और इतने सारे लोगों से उनको प्रॉब्लम है। जो कि ननद उनकी प्यारी सी एक बड़ी बेटी मानती थी उनको, उनसे उनको प्रॉब्लम है। उनको वो बोलती हैं कि वो मेरे बारे में गलत करती है, वो है प्रॉपर्टी लेने के लिए बैठी है, मेरे सास ससुर की प्रॉपर्टी लेना चाहती है। ये सब सपना मतलब कि बोलती हैं, जो कि उनकी ननद का भी चैनल है, आप सब देखते ही होंगे भाई, इतनी वायरल है तो सब देखते ही होंगे। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब सपना की शादी जब सूरज से हुई थी, जब सपना की शादी सूरज से हुई और सूरज इतना उनको प्रताड़ित कर रहे थे, मतलब कि मार रहे थे, पीट रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और झगड़ा मार पीट करने के बाद भी वो घर में इतने दिन से रही और कुछ एक्शन नहीं ली। क्यों? क्योंकि सास ससुर की वजह से, ये ऐसा सपना का बोलना है। फिर सूरज जब चले गए तो उन्होंने अपने देवर से शादी कर ली, फिर उसी घर में देवर से शादी कर ली। मतलब आप लोग भी सोचिए, उसी घर में देवर से शादी कर ली। इतना सब सहने के बाद, मतलब कि इतना सब मारपीट सहने के बाद भी उसी घर में देवर से शादी हो गई, और देवर से शादी होके फिर एक लड़की हो गई। मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब सास ससुर इतने बेकार थे, मारते थे, पीटते थे, या सास ससुर जी पे भी उन्होंने बहुत सारे ब्लेम लगाए हैं कि वो ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करके मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज, या घर का माहौल अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहता था। अपनी सास को भी मार बताई हैं वो। तो इतना सब घर का माहौल ख़राब रहते हुए भी सपना, मुझे ये नहीं समझ में आया कि सपना ने दूसरी शादी उस घर में क्यों की। क्योंकि उस घर से बाहर निकल जाना चाहिए था, उस घर से बाहर निकल जाना चाहिए था, और बाहर निकल के दूसरी शादी, अच्छा घर बसाना चाहिए था, किसी दूसरे लड़के से शादी करनी चाहिए थी, मतलब कि अपनी लाइफ को सेपरेट कर लेना चाहिए था उसी टाइम। लेकिन उस टाइम भी नहीं निकल पाई, नहीं की, मतलब क्यों नहीं की ये मुझे नहीं समझ में आया। एक पॉइंट ये हुआ। फिर जब सारी बातें हो गई तो राजवीर से शादी होने के बाद, जब राजवीर का एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम केस न होने के बाद अब 2 साल बाद ये केस क्यों चल रहा है, ये भी मुझे बात समझ में ही नहीं है।
चलिए ठीक है, उस टाइम नहीं समझ में आया, सबने रोक दिया। अब केस जो चल रहा है वो भी केस बस यूट्यूब पे चल रहा है, बाकी यूट्यूब के सिवा कहीं चल नहीं रहा है। जो भी एक और उनको हेल्प करने के लिए जो एक और पर्सन है, मतलब कि जो दूसरी यूट्यूबर आई हैं हेल्प की, इंसाफ की देवी बनी है, जो वो उनको इंसाफ दिला रही है, मतलब कि बस यूट्यूब पे इंसाफ हो रहा है। इधर से बोलिए उधर से बोलिए, सब लोग यूट्यूब पे ही उनको इंसाफ दिला रहे हैं। और मैं इसी में किसी की भी साइड नहीं हूँ, ना मैं उनके सास ससुर के साइड हूँ, ना मैं सपना के साइड हूँ। मेरे दोनों लोगों से सिंपैथी है और मैं दोनों लोगों का मतलब मैं देखती हूँ, दोनों लोग को मैं इतना भी सबका नहीं देख पाते हैं, लेकिन मैं दोनों लोगों से सिंपैथी है। लेकिन कुछ बातें जो मुझे समझ में नहीं आई, और सारी बातें मान लीजिए सब चीज़ गड़बड़ रहते हुए भी सारी बातों को सोशल मीडिया पे शेयर करना, अपने सास ससुर के बारे में या अपने हस्बैंड जो चला गया है उसके बारे में उसकी बातें करना, उसके चले जाने के बाद बातें करना। अक्सर लोग होते हैं कि जब हस्बैंड चला, मतलब हस्बैंड क्या, कोई भी इंसान चला जाता है तो उसकी बुराइयां हम लोग भूल के अच्छाइयों को ही याद करते हैं, क्योंकि भाई अब वो इंसान नहीं है तो उसके बारे में बहुत लोग होते हैं जो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, अच्छाइयाँ ही याद करते हैं। चलो अब तो वो गया गया तो अब सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद सारी बुराइयां याद आती हैं, और सारी बुराइयों को याद करके ही बस वीडियोस बना दिए जाते हैं और वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल दिए जाते हैं। भाई मेरे साथ इतना गलत हुआ है, मेरे साथ मेरे ससुर ने गलत किया, मेरी ननद ने गलत किया, मेरी सास ने गलत किया, मेरे मतलब कि हस्बैंड ने गलत किया, मारा पीटा। कौन से घर में, किस घर में, किस औरत के साथ गलत नहीं हो रहा है, या किसके साथ पूरे सुख मिले हैं? कौन अपने पैर पे पैर चढ़ा के आराम से बैठ के खा रहा है, या कौन दुखी? मान लीजिए वो खा पी भी रहा है, चलिए वो कमाता खाता होगा तो हो सकता है कि उसके घर में मेड होगी, बनाने खाने वाला होगा, सब चीज़ सारी सुविधाओं से भी जो है उनके पास भी कोई ना कोई, किसी को बीमार है तो कोई बीमार है, तो कोई अपने बच्चों से परेशान है, मतलब कि कोई किसी न किसी प्रकार से तो कष्ट सबको है। हर औरत के जीवन में कष्ट है। अगर आप एक दाम्पत्य जीवन में हैं तो आपको कष्ट होगा ही, बिना कष्ट के तो ज़िंदगी चलने वाली ही नहीं है, हमको तो लगता है। अगर मैं देखूँ तो मतलब कि हो यूट्यूब पे ही आप देख लीजिए, चाहे जिनके घर में सारी सुविधाएं हैं, सारे सुख सुविधाएं हैं, वो भी कोई ना कोई, या तो वो बीमारी से परेशान है, या तो किसी को लेके परेशान है, या तो उनके पास बच्चा नहीं है, या तो उनके पास घर नहीं है, या तो उनके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत सबको है। कोई भी यहाँ पे सुखी नहीं है, दुख तो सबको है। तो क्या सब लोग अपने दुख लेके यूट्यूब पे बैठ जाएंगे? सब लोग अपने दुख लेके सुनाने लगेंगे? तो सुना ही रहे हैं तो सब लोग सुना रहे हैं, तो बस वीडियो बना बना के क्यों सुना रहे हैं? सब लोग वीडियो ही बना रहे हैं ना, सब वीडियो बना के ही बस सुना रहे हैं। चलिए इन सब बातों को छोड़िए। मान लीजिए सपना की 2 बेटियां हैं, सपना जो बोल रही है कि ये हो गया वो हो गया, कल की बेटियां बड़ी हो जाएंगी, कल बेटियां भी शादी करके चली जाएंगी, और बेटियों का जो दामाद आएगा वो अगर ऐसा कुछ बोले तो सपना को कैसा लगेगा? सोचिए, उन 2 बेटियों के लिए ही वो क्या नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है उनको लेके यहाँ से वहाँ जाना, उनके लिए क्या नहीं करना, ये करना वो करना, मतलब कि अभी जो लाइफ वो जी रही है अकेले, बस अपनी बेटियों के लिए ही तो जी रही है। अब बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं, मैं बच्चियों के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगी और ना ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि सबके पास बच्चे हैं, सब बच्चों का पॉइंट समझते हैं, सब दुख समझते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का मजाक बना देना, एकदम यूट्यूब पे मजाक बना के रख देना कि पुलिस नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है। पुलिस पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने बस यही बोला ना कि आप 2 साल तक क्या कर रही थी? 2 साल तक आप सोशल मीडिया चला रही थी? अभी तक आप इंसाफ मांगने क्यों नहीं आए? जब 2 साल बाद आई हैं तो पेपर फाड़ दिया है, फेंक दिया है, तो मैं पुलिस वालों को अपने पैर पे गिराऊंगी, फिर बोलूँगी कि सपना जी ये करिए, सपना जी वो करिए। भाई आपके पास पैसा है, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। पुलिस वालों को तो आपसे डरना चाहिए। कैसे वो लोग नहीं डरे? बिना डरे ही आपको भगा दिया या फाड़ दिया या जो भी किया, देखिए वो आपको पता है और उनके बीच के मामला है, बीच में तो बोलने वाला कोई है नहीं कुछ। लेकिन फिर भी उनको डरना चाहिए आपके पैसे से। आपके तो पैर पकड़ के तुरंत बैठा देना चाहिए, और तुरंत आप यही सोच के गई थी? कानून है ना, नियम कानून जो चलते हैं उसका एक चलने, सब चीज़ों का टाइम है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। ये नहीं है कि जो चीज़ें आप तुरंत चाहेंगी तो तुरंत हो जाएगी। चीज़ों के लिए टाइम बनाया गया है और वो टाइम पे ही होगा, सीधी बात है। इतना घबराने से और रोने से और वीडियोस बना देने से कुछ होता नहीं है। चीज़ों के लिए टाइम है तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि टाइम दीजिए, थोड़े टाइम में सब चीज़ें हो जाएंगी, टाइम पे सब चीज़ें हो गया। अगर इतना साल आप 2 साल या गए हुए जब हो गया
तो अब आप सोच रही हैं इंसाफ के लिए, तो थोड़े दिन और रुकने में क्या जा रहा है। हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ बोला हो, मैं अभी बस ऐसा बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है उन सिचुएशन को आप फेस कर रही हैं तो आप अच्छे से समझ पा रही होंगी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन फिर भी पुलिस वालों के बारे में बोला, या पुलिस बस पैसा खाती है, बस पैसा खाती है, तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, तो इस बात में मैं बस बोल रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।